दोस्तों अगर आप भी गेम वगैरह खेलते हो एंड गेमिंग प्लेयर हो तो ये 3 सेटिंग आपको अपने फ़ोन में करना ही चाहिए, जिससे आपका फ़ोन नॉर्मल के मुकाबले उसका परफॉर्मेंस बहुत तेज़ हो जाएगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको वीडियो पर वॉच करना है ताकि आप लोग को पूरा समझ में आ जाए वो 3 सेटिंग क्या है जिससे आपका फ़ोन का परफॉर्मेंस बढ़ सकता है। सो गाइस वीडियो पूरा एंड तक जरूर वॉच करना। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं एंड वो सेटिंग कौन सा है वो जानते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन का सेटिंग को ओपन करना है। देन यहाँ पे नीचे जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखेगा अबाउट डिवाइस का ऑप्शन, यहाँ आपको टैप करना है, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ टैप करोगे तो आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन हो जाएगा, तो आपको नीचे स्क्रॉल करोगे एंड यहाँ पे नीचे आपको दिखेगा वर्जन का ऑप्शन, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करके इसमें ओपन करोगे, ठीक है, तो आपको ऊपर में फर्स्ट वाला ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आपको 3-4 बार टैप करना है, ठीक है ना। इससे क्या होगा, आपका जो डेवलपर है आपका फ़ोन का वो इनेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इनेबल करने के लिए आपको यहाँ पे 3-4 बार टैप कर देना है। जैसे आपको इनेबल हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे बैक चले जाना है, ठीक है। बैक इसे चले जाओगे फिर यहाँ आपको सेटिंग का इंटरफेस दिखेगा, तो यहाँ आपको एडिशनल सेटिंग में क्लिक करना है। जिसे आप एडिशनल सेटिंग में क्लिक करते हो, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आप फिर से नीचे स्क्रॉल करके आपको उसी डेवलपर ऑप्शन में चले जाना है, ठीक है ना, जो अभी आपने इनेबल किया था, ठीक है। तो वो नीचे आपको मिल जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं डेवलपर का ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद इंटरफेस आपको इस तरह से हो जाएगा, बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएगा। आपको किसी में छेड़छाड़ नहीं करना, ठीक है। नीचे आपको स्क्रॉल करना, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे देखेगा फोर्स फॉरेक्स का ऑप्शन यहाँ पे दिखता है, ठीक है ना। इसको आपको इनेबल कर देना है, ठीक है ना। एंड नीचे वाला जो और एक ऑप्शन है, ठीक है, डिसेबल ओवरले का ऑप्शन है, इसको भी आपको इनेबल कर देना है, ठीक है ना। ये तो रहा पहला सेटिंग, आपको इसको इनेबल कर देना है। देन फिर से आपको इसको बैक चले जाना, ठीक है ना। बैक करके आप करना क्या है, आपको सेटिंग का ऑप्शन में यहाँ पे आपको सर्च करना है रिफ्रेश रेट, ठीक है ना। एंड यहाँ पे जैसे आप सर्च करोगे तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके फ़ोन के हिसाब से यहाँ पर रिफ्रेश रेट यहाँ पे दिया होगा, ठीक है ना। अगर आपका स्टैंडर्ड में है तो स्टैंडर्ड में आपको नहीं रखना, आपको यहाँ पे हाई में रखना, ठीक है ना। इससे क्या होगा, अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो तो ये फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलता है ना, तो ये सेटिंग करने से वो नहीं होगा, ठीक है ना। आपको यहाँ पे रिफ्रेश रेट हाई में रखना है। अगर आपका 60 है तो 90 में रखना, ठीक है ना। आपका फ़ोन के हिसाब से आपको जितना भी कैपेसिटी दिया है, ठीक है, रिफ्रेश रेट आपको फ़ोन में, तो उसके अनुसार आपको हाई में रखना, ठीक है। ये सब सेटिंग करने के बाद अब आता है थर्ड सेटिंग, ठीक है ना। थर्ड सेटिंग में करना क्या है, अगर आप गेम प्ले करते हो, ठीक है ना, एंड अगर आप उसके साथ साथ में आप बैटरी सेवर को इनेबल रखते हो, ठीक है ना, तो उसको आपको नहीं रखना, ठीक है ना। अगर आप बैटरी सेवर को इनेबल रख के आप गेमिंग करते हो तो इससे क्या होता है, आपका फ़ोन कंजूसी करता है परफॉर्मेंस दिखाने में, यानी वो बैटरी बचाने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है ना। अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको करना क्या है, आपको अपना बैटरी सेवर को हमेशा ऑफ रखना है, उसके बाद आपको गेम प्ले करना है, ठीक है ना। इससे क्या होगा, आपका जो गेम प्ले में बहुत हद तक आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। सो गाइस अगर आप ये 3 सेटिंग करके आप अपने फ़ोन में गेम प्ले करते हो तो थोड़ा बहुत आपको बढ़िया आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। बाकी बात वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के वीडियो का फीडबैक देना फ्रेंड्स। इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा कमेंट करना, एंड वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलिए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो को खत्म करते हैं, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट में कोई अच्छा वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।